पूरे प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अंबाला में बारिश तो लगातार हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही है, जिससे यहाँ के निवासी थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे थे। लेकिन देर रात अंबाला में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद अंबाला के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। हालत यह है कि शहर की सड़कें और गलियां दरिया बनती नजर आई। अंबाला कैंट की कई कॉलोनियों के लोग इकट्ठा हुए और मीडिया के सामने अपनी समस्या बताई। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। हमारे यहाँ पे 2023 से बाढ़ की समस्या हर साल हो जाती है। हमने प्रशासन के पास भी बहुत गुहार लगाई है, कमेटी में, निगम में, हर जगह गए हैं, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जब भी बाढ़ आती है तो यही हाल होती है, यहाँ पे बीमारियाँ फैलने का खतरा है। आज भी देखो हमारे अर्जुन नगर, आज़ाद नगर, कमल नगर, सारे कॉलोनी निवासी यहाँ खड़े हैं इस बाढ़ की समस्या को लेकर, लेकिन हमारा कोई भी स्थायी हल नहीं निकाला जा रहा। इसके पीछे कारण क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम सरकार से, सीएम साहब से गुहार लगाते हैं कि आप हमारे एरिया की समस्या का हल करो। यहाँ पे हमारे बच्चे 7-7 दिन हो गए स्कूल में नहीं गए, हमारी औरतें घर से बाहर नहीं निकली, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बीमारी फैल रही है। इसलिए आपसे गुहार है कि आप इस एरिया का कोई स्थायी हल निकालो ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से पानी निकासी की स्थायी समाधान निकालने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पानी निकासी के लिए बूस्टर लगाया जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिले और कहीं न कहीं चैन की जिंदगी नसीब हो। मेरी सरकार से अनुरोध है, सीएम साहब से भी अनुरोध है, भाई इसका बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बूस्टर या कोई और ऐसा योजना लाई जाए जिससे हमारी पानी से राहत दिलाई जाए। क्योंकि हमारे अर्जुन नगर, कमल नगर, आज़ाद नगर, ये सारे रात के 2-2 फुट पानी से डूबे पड़े हैं। इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी हमारा जो प्रशासन है वो इस और ध्यान दे और इन कामों को अर्जेंटली टॉप प्रायोरिटी पे इसको हल किया जाए ताकि हम लोगों को राहत मिले। क्योंकि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और कोई सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन जो सर्विसमैन है, फौज में हैं, दूसरे हैं, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे। इसलिए हमारी ये बेनती है, प्रार्थना है सारी से, प्रशासन जितना भी है, भी हमारे कोई ऐसी स्कीम बनाकर हमें जल्द से जल्द राहत दिलाई जाए ताकि हमारा जो पानी है घरों का आसानी से बाहर निकल सके, हम अब आराम चैन से जी सकें। हालांकि लोगों को इकट्ठा होता देख वार्ड नंबर 11 के एमसी के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 11 में सबसे बड़ी चुनौती ही पानी निकासी है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। पानी निकासी के लिए इंजन भी मिले, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि बारिश होती है तो फिर पानी भर जाता है। सुनिए वार्ड नंबर 11 के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ही पानी की समस्या है और आज की डेट में गलियों में पानी भरा पड़ा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रशासन की हेल्प, हम प्रशासन पे गए हैं, हमें इंजन भी मिले हैं और हमने इंजन लगाए भी हैं, पर वो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो भी हमारे पास पूरा प्रॉपर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि यदि ऊपर से बारिश आ जाती है तो फिर पानी का जल भराव हो जाता है और उस वजह से हमें बड़ी समस्या होती है, इंजन नहीं चल पाते जैसे कहते हैं। फिर भी चलो हम ये नहीं कहते सहयोग, पर यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी, और इसका समाधान है बूस्टर। बूस्टर लग जाता है तो तकरीबन हमारे एरिया में सभी समस्या का हल हो सकता है। बट बूस्टर हमने तो सुना है भी, पिछले 3 साल से ही बोला जाता है बूस्टर लगेगा लगेगा लगेगा, बट लगेगा कब? हमें सिर्फ इसका आंसर नहीं मिल पा रहा। हमने भी बूस्टर के लिए जो फाइल चली हुई है उसको चेज़ किया है, तो उसमें 30 बाय 30 की प्रॉपर्टी है जो कमेटी को देनी है, और कौन सा डिपार्टमेंट है बाबूजी? डिपार्टमेंट को, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी है। सिर्फ ये इशू फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देखो भी प्रशासन किसी भी तरीके से, देखो ये उनके लेवल का काम है, किसी भी तरीके से उसको शॉर्ट आउट करके और यहाँ पे बूस्टर लगाए जिससे कि हम इस समस्या से बच सकें। तो आपने देखा कि अंबाला में इन दिनों क्या हालात बने हुए हैं। भले ही रोजाना बारिश ना हो, लेकिन जब भी बारिश होती है तो कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आता है जो एक बार फिर से प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।